अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ रहे थे और हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी अनग्रुप डाटा की। आज हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि द मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट्स इज़ गिवन बिलो विच स्टूडेंट इज़ मोर कंसिस्टेंट। तो बेसिकली हमने इसमें कंसिस्टेंसी को चेक करना है और स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है और हमने इसमें कंसिस्टेंसी को चेक करना है। हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ करते हैं। तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ करेंगे, यानी कि दोनों का सेपरेटली हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक को हम लेट कर लेते हैं, एक वेरिएबल को ले लेते हैं हम x और दूसरे वेरिएबल को ले लेते हैं हम y। तो हमने दोनों का सेपरेटली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए हमें जो जो कॉलम रिक्वायर होंगे वो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, बिकॉज हमने एक्स का भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है और वाई का भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें सबसे पहले हम एक्स का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं। अब हमने पढ़ा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्स का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए हमें दो कॉलम्स रिक्वायर होंगे। एक तो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज़ जो हमें गिवन है और दूसरी हमारे पास उसका स्केयर, यानी कि हमने हर वैल्यू का सेपरेटली स्केयर ले लेना है, हर वैल्यू का सेपरेटली स्केयर लेना है। 43 का स्केयर लेंगे जो कि आपके पास आ जाएगा 1849, और दूसरा जो है 67 का स्केयर ले लेंगे जो कि आपके पास आ जाएगा 4489। नेक्स्ट हमारे पास 71 का स्केयर ले लेंगे जो कि आपके पास आ जाएगा 5041। नेक्स्ट हमारे पास 81 का स्केयर लेंगे जो कि आपके पास आ जाएगा 6561। नेक्स्ट हमारे पास 34 का स्केयर 1156। स्केयर मीन्स आपके पास होता है कि हमने 81 को 81 से ही मल्टीप्लाई करना है, या कैलकुलेटर पे स्केयर का साइन बना होता है उससे आपने क्या करना है 81 और उसका स्केयर। सिमिलरली 63 का स्केयर 3959। नेक्स्ट आपके पास 95 का स्केयर 9025। नेक्स्ट आपके पास 88 का स्केयर 7744। नेक्स्ट आपके पास 93 का स्केयर 8649। उसके बाद हमने x का भी सम कर लेना है और x स्क्वायर का भी सम कर लेना है। x का सम आपके पास आ जाएगा 680 और x स्क्वायर का सम आपके पास आ गया 50508। अब हम x बार फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि आपके पास होता है समीशन x बाय n। n मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास 10 है जो कि आपके पास आ जाएगा 680 डिवाइडेड बाय 10 जो कि आपके पास आ जाएगा 68। नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि इक्वल टू होता है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा 50508 डिवाइड बाय 10। 50508 को डिवाइड करेंगे 10 से जो कि आपके पास आ जाएगा 5050.8। नेक्स्ट आपके पास 68 डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 10 जो कि आपके पास आ जाएगा 68। इसका स्केयर ले लेंगे, स्केयर लेने के बाद इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगा 20.65। अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30.36%। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टूडेंट जो कि आपके पास था अली, उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आपके पास आया 30.36। उसके बाद हमने सेकंड का भी फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सेकंड के लिए भी सिमिलरली y की वैल्यू जो कि हमारे पास सेकंड वाला वेरिएबल था और उसका स्केयर। तो हमने स्केयर करना है 38 का स्केयर, 49 का स्केयर, 54 का स्केयर एंड सो ऑन। 38 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 1444, 49 का स्केयर 2401। नेक्स्ट 54 का स्केयर आपके पास 2916, 64 का स्केयर 4096। नेक्स्ट आपके पास 69 का स्केयर 4761 और 75 का स्केयर 5625।
नेक्स्ट आपके पास 55 का स्क्वायर 3025 और 43 का स्क्वायर आपके पास 1849। नेक्स्ट आपके पास 37 का स्क्वायर 1369, 45 का स्क्वायर 2025। अब इनका सम कर लेंगे। सम करने के बाद आपने सबसे पहले उसी तरह इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेना है, जो कि आपके पास आ जाएगा y बार, और y बार इज इक्वल टू 52.9। नेक्स्ट हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड आउट करना है, समीशन y स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन y ओवर n का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास आ जाएगा 29511 डिवाइड बाई 10 माइनस 259 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 12.35। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 23.35%। अब हमारे पास जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। तो हमारे पास क्योंकि अहमद का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो लेस है देन अली, तो हमारे पास अहमद जो है वो मोर कंसिस्टेंट होगा। तो ये हमारे पास अहमद जो है वो आपके पास मोर कंसिस्टेंट होगा।